हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सर सीरीज में। साथियों, हम बता दें, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ITI इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लगातार लगाई जा रही हैं। साथियों, मैं बता दूँ, ये जो सीरीज चलाई जा रही है, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज चलाई जा रही है और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार मैं बता दूँ आपको कि इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो UPRB TG2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आज की सीरीज के बारे में। आज का सीरीज क्या है खास, तो मैं बता दूं, आज का जो सीरीज है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फुल इंस्टॉलेशन ऑफ द इंसुलेटर। जी हाँ, विद्युत प्रतिरोधक के बारे में हम पढ़ना है कि आज इसके पहले हमने पढ़ा था पोल के बाद कंडक्टर पढ़ा था, कंडक्टर के बाद अब इंसुलेटर की बात आती है कि किस किस प्रकार के इंसुलेटर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ये सारा हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा जो कुछ देरी ना करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि क्या होता है इंसुलेटर और कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या उसकी खासियत होती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि विद्युत रोधक जो होता है, इसके पहले मैंने बताया कि आपको पोल के बारे में पढ़ाया गया। पोल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के पोल कहाँ यूज किए जाते हैं और दो पोलों के बीच की दूरी क्या होती है, इसके बारे में हमने बताया। फिर पोल के बाद हमने बताया कि जो नंगे वायर होते हैं, वो नंगे वायर किस किस प्रकार के वायर होते हैं, उनके बारे में हमने बताया। अब हम जानेंगे कि जो इंसुलेटर होते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोधक कहते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं बता दूं कि जो विद्युत रोधक होता है, यह एक श्रेष्ठ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो ग्लास या पोर्सलिन या पॉलीमर से बनाया गया होता है। जी हाँ साथियों, ये एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल से होता है और जो किसका बना होता है, ये बना होता है ग्लास, पोर्सलिन और पॉलीमर से। जी हाँ साथियों, इसमें क्या कि विद्युत रोधक नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत को रोकने वाला। जी हाँ, ये इसी के सहारे से ये भी एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। लाइन, जो हमारी ओवरहेड लाइन होती हैं, लाइन को के जो तार होते हैं, उस तारों को ले जाने के लिए ये एक प्रकार का सपोर्ट का भी काम करता है और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये ओनली सपोर्ट का काम करता है। तो ये किसका बना होता है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो ग्लास, पोर्सलिन और पॉलीमर का बनाया गया होता है। जी हाँ साथियों, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या होता है, किसका बनाया गया होता है। तो मैं बता दूं, ग्लास, पोर्सलिन और पॉलीमर का बना होता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चालकीय पदार्थों के विद्युत प्रवाह को रोकने या चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत क्षय को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, कह रहा है कि चालक या पृथ्वी के बीच विद्युत क्षय, जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक लॉस हो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। साथियों, आपने देखा होगा ओवरहेड लाइन, यानी कि जो हमारे सिर के ऊपर से जो सिरोपरी लाइन होती है, तो सिरोपरी लाइन में आप देखते होंगे पोलों पर पथरी लगा होता है, जिसे विद्युत रोधक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मैं बता दूं कि आदर्श जो प्रतिरोधक होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वो मैं बताना चाहूँगा। पहले ये क्या इसकी खासियत होती है, उसके बारे में आपको बता दूं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे विद्युत रोधक होते हैं, उनके पास मैकेनिकल इंस्टेंट, यानी कि यांत्रिक दक्षता कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। और करा ताकि विषम अविकल्प भारण स्थिति, यानी कि लोड पड़ने पर चालक को सपोर्ट दे सके। जी हाँ, लोड भी पड़े, लोड पड़े, चालक का मान लीजिए लोड पड़े तो इस पर कोई दिक्कत ना हो, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। यदि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इस पर जो हमारे चालक तार गुजारे जाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कह रहा है कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। जी हाँ, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये आदर्श विद्युत रोधक का एक और लक्षण होता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, अर्थात अपेक्षित विद्युतशीलता अधिक हो, ताकि विषम जलवायु स्थितियों
के अंतर्गत वोल्टेज ब्रेकडाउन को रोक सके। जी हाँ साथियों, कह रहा है इन्वायरमेंटल जो हमारे कंडीशंस होते हैं उन कंडीशन को में जो होते हैं उसमें वोल्टेज ब्रेकडाउन को आसानी से रोक सके, ये होता है आदर्श इंसुलेटर की खासियत। फिर का इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए। जी हाँ साथियों, तभी क्या करेगा ये कि करंट लीकेज को कम से कम करने देगा। जी हाँ, इसकी इंसुलेटिंग जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है। जी हाँ साथियों, इसी के कारण इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनल इम्प्योरिटी से फ्री होनी चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर कोई भी अशुद्धियाँ नहीं मिली होनी चाहिए, ये इंटरनल इम्प्योरिटी से अशुद्ध होना चाहिए। यदि इसमें थोड़ी सी भी प्योरिटी यानी कि शुद्धता रहेगी तो क्या होगा कि इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा, इसलिए इसमें इंटरनल इम्प्योरिटी से फ्री यानी कि इसमें अशुद्धता की मान ना रहे। फिर कह रहा है इंसुलेटर छिद्र रहित होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। जी हाँ साथियों, जो हमारा इंसुलेटर हो कभी भी छिद्र रहित आप नहीं देखते होंगे, उसमें हमेशा पॉलिश मारा गया होता है और ये हमेशा स्मूथ होता है। आप कभी भी देखिएगा पुलों पे जो पतरी लगा होता है वो कहीं खरबीदा नहीं होता है, हमेशा प्लेन होता है, स्मूथ होता है। फिर कह रहा है कि यह नमी वायुमंडलीय गैसों से अमेज यानी कि इस पे नमी और वायुमंडल का कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ ये चीप इन कास्ट यानी कि ये महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा ये आदर्श इंसुलेटर का क्या खासियत होना चाहिए, इसके बारे में हमने बताया। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज कराई जा रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कितने प्रकार से इंसुलेटर को प्रयोग किया था, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं जनरली कि जो हमारे ओवरहेड लाइन होते हैं वहाँ पे कौन कौन से इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम आपको पहले बताना चाहेंगे। तो मैं बता दूं कि पहला होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ज़्यादातर आप देखते होंगे जिसे कील या धुरा टाइप कहते हैं, इसी का अलग नाम होता है स्पिंडल टाइप इंसुलेटर। साथ ही साथ दूसरा होता है सस्पेंशन इंसुलेटर, तीसरा होता है स्ट्रेन इंसुलेटर और चौथा होता है साइकिल इंसुलेटर और पाँचवा होता है स्टेट टाइप इंसुलेटर। जी हाँ साथियों, इसके हिंदी भी नाम है, हिंदी नाम बड़े अजीब हैं लेकिन आपको आसानी से इंग्लिश में याद हो सकता है। आप आसानी से इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम बहुत ही आसान है जी हिंदी नाम के बजाय। देखिए, पिन टाइप इंसुलेशन आप याद रख सकते हैं, बट कील और धुरा टाइप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। सस्पेंशन टाइप यानी कि निस्पयमान काय की धुरा, तो इसमें आसानी से आप सस्पेंशन याद के लिए। स्ट्रेन मतलब विकृति होता है, विकृति आप याद नहीं करेंगे, आप वैसे याद कर सकते हैं सस्पेंशन, पिन, स्ट्रेन, साइकिल, स्टेट टाइप इंसुलेटर। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं आपको पिन टाइप इंसुलेटर क्या कहानी होती है, क्या खासियत होती है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है पहली बार 1954 में हॉबी स्टड एनआर वुडवर्कर ने इसका खोज किया था। जी हाँ साथियों, जो पिन टाइप इंसुलेटर है फर्स्ट टाइम 1954 में हॉबी स्टड एनआर वुडवर्थ ने इसका खोज किया था। मैं बता दूं यह प्रायः पोर्सलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पी फॉर पिन और पी फॉर पोर्सलिन। जी हाँ साथियों, ये ज़्यादातर पोर्सलिन से ही बनाया जाता है। और मैं बता दूं नमी आदि से बचने के लिए इसकी सरफेस को ग्लेड कर दिया जाता है, यानी कि इसके सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसकी निचली सरफेस, जी हाँ, इसकी जो नीचे वाला सरफेस होता है उस पर गैल्वेनाइज्ड स्टील का एक पेचदार कील लगी होती है। जी हाँ साथियों, अभी इसको मैं फोटो के द्वारा भी बताना चाहूँगा कि ये खैर आप पहले थ्योरी समझ लिए फिर फोटो समझ जाएंगे आसानी से आप। इसका मैं पिक भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैं बता दूं कि इसकी निचली सतह में गैल्वेनाइज्ड स्टील की एक पेचदार कील लगी होती है, जिसे खंभे की क्रॉस आर्म पर बांध दिया जाता है। जी हाँ साथियों, जो कील लगा होता है उस कील के माध्यम से खंभे पर लगा जो क्रॉस आर्म होता है उसमें इसको कस दिया जाता है। और साथ ही साथ ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जी हाँ, कितने वोल्टेज का है उसी हिसाब से हमारे पिन टाइप के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। मैं बता दूं इस इंसुलेटर के ऊपरी भाग में, जी हाँ, इस इंसुलेटर के ऊपरी भाग में एक ग्रोव बना होता है, खांचा बना होता है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं कि ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा खांचा बना होता है,
उसी खांचे में से किसी भी लाइन या किसी भी कंडक्टर को बांध के ले जाया जाता है। मैं बता दूं कि पिन टाइप इंसुलेटर को हमेशा 33 केवी तक उपयोग में लाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, इसका जो उपयोग होता है 33 केवी, जी हाँ 33 किलो वोल्ट तक उपयोग में लाया जाता है तथा कुछ बाहर या घनी क्षेत्रों में इसका अभिकल्पना 45 केवी, 66 केवी, 80 केवी तक भी ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो 33 केवी तक उपयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं इसका फिगर आप देख सकते हैं, ये आपका है पिन टाइप इंसुलेटर और देखिए ऊपर बना है ग्रोव, ऊपर देखिए खांचा बना है, इसी खांचे में से इसको होकर गुजारा जाता है। तो साथियों ये है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर का फिगर और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरनल डायग्राम है पिन टाइप इंसुलेटर का, आप देख सकते हैं इसके पूरे भाग को दिखाया गया है और ये देखिए खांचा बना गया है, इसी खांचे से निकाला जाता है किसी भी कंडक्टर को। आप देख सकते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का फिगर आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों ये है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर की खासियत क्या थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। तो अगला है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। जी हाँ, सस्पेंशन मतलब होता है झूला टाइप। जी हाँ, झूला टाइप इंसुलेटर क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। झूला टाइप इंसुलेटर ये होता है, इसका फिगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसकी जो बनावट होती है झूले की टाइप होती है। इसके बारे में आइए देखते हैं इसकी क्या कहानी है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी संरचना एक से अधिक, जी हाँ साथियों, इसकी जो संरचना होती है एक से अधिक पोर्सलिन पर कांच की चकती या डिस्क को लगाकर लड़ी के रूप में प्रयोग किया था। जी हाँ साथियों, ये कांच की चकती होती है, ऐसे ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको झूला टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों मैं बता दूं इस लड़ी को वर्टिकल या के पोजीशन में क्रॉस आर्म लटका कर प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो मैं बता दूं हमेशा उसको ऊर्ध्वाधर टाइप में, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में यूज किया जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इसलिए इसे डिस्क टाइप सपोर्ट इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, इसे डिस्क टाइप इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक डिस्क की संरचना 11 केवी के लिए 11 केवी की वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं इसके प्रत्येक डिस्क की जो संरचना होती है 11 केवी की वोल्टेज के लिए की जाती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसकी जो संरचना होती है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की निम्न 3 प्रकार से, संरचना के आधार पर निम्न 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है टोपी टाइप, दूसरा होता है हेवेल्ट और तीसरा होता है कोरो या टीन टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इसकी कुछ खासियत होती है, उस खासियत को मैं बता दूं ये जो होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। जी हाँ साथियों, जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है वो पिन से क्या होता है, सस्ता होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इनका वर्किंग वोल्टेज नंबर ऑफ डिस्क पे निर्भर करता है। जी हाँ, इनकी जो कार्यकारी वोल्टेज है ये डिस्क के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रकार के कितने डिस्क हैं, तो उस डिस्क से आप पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे कार्य करने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि इसमें से एक डिस्क खराब हो जाता है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लड़ी खराब नहीं होगा। और साथ ही साथ ये लचीलापन प्रदान करता है। जी हाँ, डिस्क टाइप इंसुलेटर जो होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं स्टील टावर के साथ साथ इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, स्टील टावर के साथ इसका ज़्यादातर प्रयोग किया था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का। तो साथियों ये था सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर के बारे में। और मैं बता दूं इसका फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सस्पेंशन टाइप देखिए कई सारे डिस्क को यूज किया गया है, इसको हमेशा वर्टिकली में ही यूज किया था जो कि हॉरिजॉन्टल में। तो साथियों ये फिगर आप देख सकते हैं और भी फिगर हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है और देखिए कई डिस्क का प्रयोग करके इसको लटकाया गया है। और ये हमेशा इसमें लटकाया गया है तो वर्टिकल में लटकाया गया है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में हमेशा प्रयोग किया जाता है। और भी फिगर यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या किया है, कई डिस्क जोड़ के इसको वर्टिकल
में इसको प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब कई डिस्क को एक साथ जोड़कर वर्टिकल में जोड़ा जाता है, लगाया जाता है, तो वो आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। जी हाँ साथियों, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और ये पिन टाइप, ये जो होता है पिन टाइप इंसुलेटर की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। और ये हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करता है, ये कितने वोल्टेज वाले लाइन में इनका प्रयोग आप कर रहे हैं। तो आइए मैं बता दूं इसका डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। यहाँ जी हाँ साथियों, इसका क्या घाटा होता है, क्या इसका अवगुण है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को नाम जो होता है हिंदी उसका झूला प्रारूपी विद्युत प्रतिरोधक का जो अवगुण होता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारा डिसएडवांटेज है झूला टाइप का, ये जो बताया जा रहा है कि डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज। जी हाँ साथियों, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज हाई वोल्टेज यानी कि 50 kV पर ही मितव्ययिता साबित होता है। जी हाँ, 50 kV से अगर ऊपर पर प्रयोग कर रहे हैं तो ये मितव्ययिता साबित होता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि लाइन कंडक्टर ढीला रखने के कारण, जी हाँ, लाइन कंडक्टर को यदि आप ढीला रख रहे हैं तो लाइन में सैग बढ़ जाता है। जी हाँ, यदि मान लीजिए आप ऐसे पोल है, पोल के दोनों तारों को अगर ढीला है तो जाहिर सी बात है उसका सैग क्या होगा, बढ़ जाएगा। सैग का मतलब कि दो तारों के बीच में जो झोल रहता है उसी को सैग कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आगे इसको कि इसीलिए सपोर्ट की हाइट को अधिक रखनी पड़ती है। जी हाँ, सैग को मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट की हाइट को मेंटेन रखनी पड़ती है, जिसके स्वरूप क्या होता है, ये कीमत बढ़ जाती है। जी हाँ साथियों, मान लीजिए सैग बढ़ा तो सैग बढ़ने के बाद आपने सपोर्ट को बढ़ाया, सपोर्ट बढ़ाए तो सपोर्ट का मटेरियल बढ़ा, सपोर्ट का मटेरियल जब बढ़ेगा तो उसका कीमत जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हाई वोल्टेज तथा चालकों लटकने या झूलने के, जी हाँ, हाई वोल्टेज लाइन है उसमें चालक लटक रहा है या झूल रहा है, तो झूलने और लटकने में ओवरहेड लाइन की अभिकल्पना में कंडक्टर में चालकों की जो परस्पर दूरी होती है, चालक से सपोर्ट की दूरी अधिक रखनी पड़ती है। इस प्रकार इकोनॉमिकली होता है, यहाँ पे इस प्रकार देखा जाए तो बहुत ही मितव्ययिता होता है। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये था इसका अवगुण, वो भी सस्पेंशन टाइप का डिसएडवांटेज था। क्या उसकी अवगुण होते हैं उसके बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ पिन और सस्पेंशन टाइप में क्या तुलना होता है, क्या डिफरेंट होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा पिन टाइप का जो होता है संरचना उसका सिंगल टाइप होता है, लेकिन सस्पेंशन में कई सारे डिस्क जोड़े गए होते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसकी चालक की जो स्थिति होती है इसमें ऊपर रखा जाता है, लेकिन इसमें कहाँ रखा जाता है, नीचे होता है। जी हाँ, सस्पेंशन टाइप में हमेशा चालक को उसके सस्पेंशन के नीचे वाले हिस्से से गुजारा जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो है सिंगल खंड की वोल्टेज है वो 25 kV तक पिन टाइप काम करता है, बट अगर वहीं सस्पेंशन की बात किया जाए तो वहाँ पे 11 kV तक प्रयोग किया जाता है। अगर मितव्ययिता वोल्टेज की बात किया, इकोनॉमिकली वोल्टेज की बात किया है तो ये 50 kV तक प्रयोग किया था, लेकिन 50 kV से ऊपर यानी कि सस्पेंशन टाइप कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज के लिए काम करता है, बट जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो 50 kV तक कार्य करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ यदि हाई वोल्टेज की बात किया जाए तो पिन टाइप में हाई वोल्टेज का मान अधिक होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर सस्पेंशन की बात किया है तो वहाँ पे हाई वोल्टेज का मान कम होता है। अगर वहीं लो वोल्टेज की बात किया है तो उसी का उल्टा हो जाता है कि पिन टाइप में लो वोल्टेज का मान कम होता है, लेकिन वहीं अगर सस्पेंशन की बात किया है तो वहाँ पे लो वोल्टेज का मान हाई रखा जाता है। साथ ही साथ अगर लाइन सेग की बात किया है तो यहाँ पे लाइन सेग बड़ा ही कम होता है पिन टाइप में, लेकिन सस्पेंशन में लाइन सेग कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर मैं बता दूँ हाइट और सपोर्ट जो होता है इसमें बहुत ही कम होता है पिन में। जी हाँ, पिन टाइप में इसकी हाइट बहुत ही कम होती है, लेकिन जो सस्पेंशन टाइप होता है वहाँ उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन में कई सारे डिस्क को वर्टिकल में जोड़कर बनाया गया होता है, इसके लिए इसकी हाइट ज़्यादा ही होती है। तो साथियों ये था हमारा सस्पेंशन और पिन टाइप के इंसुलेटर में डिफरेंट बिटवीन, यानी कि क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या अंतर होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या क्या अंतर होता है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो एक शेयर एक लाइक जरूर बनता है, और साथ ही साथ एक कमेंट करना ना भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला हमारा टॉपिक है
स्ट्रेन टाइप विद्युत रोधक, जी हाँ, स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति प्रारूप विद्युत रोधक। मैं बता दूं कि विकृति प्रारूप जो विद्युत रोधक होता है जब वर्टिकल पोजीशन में यूज, जी हाँ, जब सस्पेंशन टाइप को हम जानते हैं कि उसे वर्टिकल में यूज किया जाता है, यदि उसी सस्पेंशन टाइप को आप अगर हॉरिजॉन्टल में यूज कर रहे हैं तो वही हो जाता है स्ट्रेन टाइप। जी हाँ, जब आप सस्पेंशन टाइप, जी हाँ, जब आप सस्पेंशन को वर्टिकल में यूज करते थे तो सस्पेंशन होता था, लेकिन जब आप उसी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टल में यूज के लिए तो उसी को स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि चूंकि यह इंसुलेटर टेंशन यानी कि तनाव पोजीशन में रहता है इसलिए इसे स्ट्रेन का नाम दिया गया। जी हाँ, ये इसमें थोड़ी सी तनाव की बात होती है इसलिए इसका नाम तनाव टेंशन स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर नाम दे दिया गया। मैं बता दूं इसका प्रयोग हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनों में ज़्यादातर किया जाता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर नदी, नहर, नाला, तालाब इत्यादि को अगर पार कराना, मान लीजिए दो पोल है, दो पोलों और आप ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ले जाना, बीच में नदी पड़ गया तो वहाँ पे नदी पार कराने के लिए जब तार को आप ले जाएंगे तो वहाँ पे तार को पकड़ने के लिए आप स्ट्रेन टाइप यानी कि जहाँ पे तनाव की बात किया जाएगा वहाँ पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर प्रयोग करके नदी और नालों को पार कराएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसे क्रॉस कराने के लिए भी सपोर्टिंग ढांचों पर होता है। मैं बता दूं कि इसका हाई टेंसाइल फोर्स यानी कि इसका तनाव बल, अधिक तनाव बल के लिए दो या दो से अधिक लड़ियों को पैरेलल में जोड़ के, जी हाँ, कभी कभार आप देखे होंगे कि जो हमारे स्ट्रेन टाइप है, कभी कभार जो हाई वोल्टेज जो हमारे स्टील टावर हैं उसमें आप देखते होंगे कि डबल पैरेलल में कई हॉरिजॉन्टल में जोड़कर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को ले जाया जाता है। तो मैं बता दूं कि 19वीं शताब्दी में पहली बार 19 शताब्दी के मध्य में पहली बार टेलीग्राफ सिस्टम में स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया गया था। जी हाँ साथियों, इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका PDF बखूबी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा इसका कुछ आप उदाहरण दिखा देते हैं। ये देखिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का, और यहाँ पे देखिए साथियों ये देखिए पैरेलल में यूज किया गया है। यहाँ देखिए इसे आप किसे हॉरिजॉन्टल में यूज किया गया है, वही सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को जब आप हॉरिजॉन्टल में यूज कर लेते हैं तो उसी का नाम स्ट्रेन टाइप हो जाता है। और देखिए यहाँ पे तनाव है, जी हाँ, और कभी कभार तो इसके क्या है कि पैरेलल में दो दो जोड़कर काम किया जाता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। तो आप लोग जाहिर सी बात है फिगर से आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। आप लोग फिगर देखे भी होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आसपास के कहीं स्टील टावर गुजरा है तो वहाँ पे देखते होंगे इस टाइप के पैरेलल में दो दो इंसुलेटर चार इंसुलेटर जुड़े गए होते हैं। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग नदी नाला पार कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं आगे, अपनी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साइकिल टाइप या रील इंसुलेटर, जी हाँ, साइकिल टाइप इंसुलेटर को क्या कहा जाता है, क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस साइकिल का हिंदी नाम रील, पास, निगड़ या बलनी नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, साइकिल टाइप जो इंसुलेटर होते हैं उनके कई हिंदी नाम होते हैं, लेकिन आप आसानी से इंग्लिश में याद रखिए कि साइकिल टाइप इंसुलेटर। कुछ लोगों को हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने हिंदी नाम भी सर्च करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूँ। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, हमारे साथ हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल 360 पे विजिट कर रहे हैं तो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे पास स्पेंड किया। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा साइकिल टाइप रील इंसुलेटर होता है उसमें उसकी क्या खासियत होती है। इसमें खासियत क्या होता है, इसमें इंसुलेटर मटेरियल पोर्सिलीन से निर्मित इंसुलेटर को पास इंसुलेटरों के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, यदि पोर्सिलीन का प्रयोग करके अगर कोई इंसुलेटर बना देते हैं तो उसे पास इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है या बलनी या रील के नाम से जाना जाता है। इसे नट बोल्ट द्वारा, जी हाँ साथियों, इसे नट बोल्ट द्वारा क्रॉस आर्म या डी ब्रैकेट के जो हमारे इंसुलेटर होते हैं जो क्रॉस आर्म होते हैं वहाँ पे इन्हें इनडायरेक्ट पोल के साथ किसी भी पोजीशन में फिट कर दिया जाता है। जी हाँ साथियों, इनको किसी भी पोजीशन में साइकिल को जोड़ दिया जाता है। अब मैं बता दूं इसमें बने हुए जो खांचे होते हैं यानी कि ग्रूव जो होते हैं लाइन में कंडक्टर को डालकर उपयुक्त माप यानी कि 14 SWG के बाधक तार द्वारा कस दिया जाता है। जी हाँ, यदि कोई तार गुजार रहे हैं ओवरहेड लाइन में तो उसको अगर आप करना है तो 14
HWG के तार से बांध के आप उसे गुजार सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार का इंसुलेटर तनाव को सहन करता है। जी हाँ, जो साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है वो तनाव को सहन करता है। मैं बता दूं इसका प्रयोग 650 वोल्ट तक का ही यूज किया जाता है डिस्क लाइन में। मैं बता दूं तनाव की स्थिति में इसकी जो साइज होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और इसका जो कास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और देखने में बड़ा ही सुंदर होता है। ये इसकी खासियत थी किसका, साइकिल इंसुलेटर का। तो मैं आपको फिगर के द्वारा भी बताना चाहूँगा। ये देखिए साइकिल इंसुलेटर का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। इसी नट बोल्ट के द्वारा यहाँ पे जो हमारे क्रॉसआर्म रहते हैं उसको बखूबी कस दिया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो है ग्रुप, इसी को ग्रुप कहते हैं। ये वाला जो खांचा बना है इसी को ग्रुप कहा जाता है। इसमें जब 14 HWG के तार से इस पे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है यदि कोई तार गुजारा जाता है तो। फिर मैं बताना चाहूँगा इसका और भी फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप बनाए गए हैं और इसको क्रॉसआर्म में देखिए कस दिया गया है और ये बीच वाला जो है हमारा ग्रुप है इसी में क्या कि 14 HW4 तार से कस कर बांध दिया था कोई भी ओवरहेड लाइन की तार जाती है तो। आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कई टाइप से ग्रुप बनाए जाए हैं और ये सारे क्या है कि साइकिल टाइप के इंसुलेटर के आपके एग्जाम्पल हैं, आपके फ़ोटो हैं। आप फोटो से भी भली बात देख होंगे और समझ गए होंगे क्योंकि आसपास की ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आप देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप का इंसुलेटर कहाँ प्रयोग किया गया है, तो आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, स्टे टाइप इंसुलेटर। जी हाँ साथियों, स्टे टाइप इंसुलेटर, स्टे मतलब ठहरना या ऊर्ध्वस्थायी या टेक या तान विद्युत रोधक के नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं इसका प्रयोग तान यानी कि गे वायर के जो हमारे गे वायर होते हैं, तान तार होते हैं, उनके साथ खम्भ स्थानों के लिए ऊर्ध्वाधर अवस्था यानी कि स्टे इंसुलेटर में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, इनका प्रयोग तान तारों में प्रयोग किया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा इस व्यवस्था का प्रयोग प्राय लाइन के आरंभ या लाइन के खम्भ के अंतिम दिशा में, जहाँ पे दिशा बदलने की बात किया जाएगा वहाँ पे स्टे टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, इसलिए आप ये जान लीजिए कि जो हमारा स्टे टाइप इंसुलेटर है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको रास्ता बदलना रहता है, जहाँ पे मोड़ रहता है, जहाँ दिशा चेंज करना रहता है, वहाँ पे स्टे टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा इसमें प्रयुक्त माइल्ड स्टील की फिटिंग जस्ती द्वारा जस्तीकृत होती है। जी हाँ, इसमें माइल्ड स्टील के साथ जस्ती का भी प्रयोग किया गया होता है स्टे टाइप इंसुलेटर में। तो मैं इसको फिगर के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। ये देखिए स्टे टाइप इंसुलेटर आप देखे होंगे पोल को खींचकर बांधने के लिए, पोल को सपोर्ट देने के लिए जो बीचों बीच में होता है उसी को स्टे टाइप इंसुलेटर का नाम दिया गया है। तो देखिए कहीं पे जहाँ पे दिशा परिवर्तन करना रहे वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और भी फिगर हैं, ये सारे फिगर हमारे स्टे टाइप इंसुलेटर के ही हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। बीच में देखिए ग्रुप बनाया गया है और नट बोल्ट के लिए जगह भी छोड़ा गया है और इसी हिस्से में डालकर तार को निकाल लिया जाता है बाहर और इधर हिस्से में डालकर तार को बाहर निकाल लिया जाता है। तो और आगे मैं बता दूं अगला हमारा बुशिंग टाइप इंसुलेटर। जी हाँ साथियों, बुशिंग टाइप इंसुलेटर ज़्यादातर ट्रांसफार्मरों में प्रयोग किया जाता है। अब मैं बता दूं कि इसे सीरा टाइप इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। मैं बताना चाहूँगा इसे ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर के इत्यादि जगहों में प्रयोग किया जाता है। जो मैं बता दूं कि विद्युत उप स्तरों के आंतरिक विद्युत चालकीय सिरों को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, चालकीय सिरों को बाहर निकालने के लिए बुशिंग इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं ये जो हमारे इंसुलेटर होते हैं ये आपके टर्मिनल तथा अर्थिंग आवरण के बीच में आइसोलेशन भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, ये जो होते हैं आपके ये टर्मिनल और अर्थिंग के आवरण भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार अर्थ फॉल्ट और लीकेज को सेफ रखते हैं। जी हाँ, अर्थ फॉल्ट और लीकेज को भी क्या करते हैं, ये बुशिंग टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं वो सेव करते हैं। इसका मैं फिगर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये चीज़ें आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्सों में ये बना लगा रहता है, इसी को बुशिंग टाइप इंसुलेटर कहते हैं। जी हाँ, आप लोग जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके देखिएगा कि ट्रांसफार्मर के जो ऊपर जो इंसुलेटर प्रयोग किया गया होता है, ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपरी वाले भाग में या साइड वाले भाग में जो इंसुलेटर प्रयोग किया गया होता है उसी को बुशिंग इंसुलेटर के नाम से जाना जाता था।
जी हाँ, साथियों मैं बता दूँ, ये फिगर आप देखे होंगे बड़े-बड़े ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जब सब स्टेशन पे आप जाएँगे तो ज़्यादातर ये आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे बुशिंग टाइप इंसुलेटर। तो बुशिंग टाइप का इंसुलेटर कहाँ प्रयोग किया जाता है तो मैं बता दूँ, ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर में इनका प्रयोग किया जाता है। इसे टर्मिनल इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके बुशिंग टाइप इंसुलेटर हैं। बुशिंग टाइप मतलब यानी कि व्यय अस्तर प्रतिरोधक, विद्युत प्रतिरोधक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये सीरीज किसका था तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी थी तो वो पूरे मैंने आपको बता दिया। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हम आपको बता दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप हमें एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उनके पास कीजिएगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में है, और जो ITI इलेक्ट्रीशियन के 4th सेमेस्टर में है उनके पास तो बहुत जल्दी से भेजिएगा। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक्नीशियन ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रीवियस ईयर यानी कि UPR बिना TG2 की क्लासेस भी लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। और ये वीडियो आपको लगातार बताया भी जा रहा है कि हमारी टेक्निकल क्लास लगातार लगाई जा रही है। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ ऐसे जुड़कर आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।